अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं डेली ताज़ा तरीन। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे हाइब्रिड वारफेयर पर, जो कि आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। 18वीं सदी में जंग का पहला तरीका ये सामने आया कि किसी मुल्क की फौज और हथियारों का रुख दूसरे मुल्क की जानिब मोड़ दिया जाता था और यूं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला होता था। 19वीं सदी में जंग का दूसरा तरीका मुतारफ हुआ, जिसमें सफबंदी करके हमला नहीं किया जाता था, बल्कि मुंतशिर और बैक वक्त कई मकामात से हमला आवर हुआ जाने लगा। दूसरी किस्म की जंग में अफरादी कुव्वत की बजाय हथियारों पर ज्यादा जोर रहा। 20वीं सदी में जंग का तीसरा तरीका मुतारफ हुआ, जो 4 तरीकों का मजमुआ था। इसमें हमला करने की रफ्तार, हमला करते हुए खुद को मख्फी रखना और अचानक हमला आवर होना, और किसी मुल्क के दिफाई निज़ाम में मौजूद खामियों की तलाश करके उसकी पुष्ट से हमला करना था। इस किस्म की जंगी हिकमत अमली में टैंक, भारी तोपखाना और जंगी हवाई जहाज इस्तेमाल किए गए। इंसानी तारीख में बिलखसूस अगर 300 बरस का मताला किया जाए तो इसमें ऐसी कई मसाले मौजूद हैं जिनमें जंग के इन्हीं 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन 300 साल जंगी तारीख में ममालिक के दरमियान जंग का मैदान बदल गया है और अब फौजियों का एक दूसरे के सामने सफ आरा होना ज़रूरी भी नहीं है। चलते चलते हम 21वीं सदी में आ पहुंचे हैं और यहाँ जंगी ममालिक के बारे में गलत मालूमात फैलाने की सूरत में लड़ी जाती हैं। आज की जंगों का एक हथियार इंफॉर्मेशन भी है। अमेरिका के एक आला फौजी एहलकार जनरल रिटायर्ड स्टैनले मैकक्रिस्टल ने एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा था कि असरे हाजिर की दिफाई हिकमत अमली और किसी मुल्क पर हमले में वहाँ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अहम है। उन्होंने कहा, जंगें आज सच जानने और सच की खोज के लिए लड़ी जाएंगी, और जहाँ मालूमात और गलत मालूमात की खोज के लिए जंगें हों, वहाँ जंग के मैदान और जोग्राफियाई हदूदों की यूद बेमानी होकर रह जाती है। आज की जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि असाब और जहनों पर मुसल्लत कर दी जाती है। किसी मुल्क पर हमला आवर होने के लिए एक सूरत यह भी है कि वहां के रहने वालों की सोच पर तसल्लुत हासिल कर दिया जाए और उन्हें वही सच लगे जो बताया जाए, और उन्हें वही झूठ लगे जो के बताया जाए। यानी उनके अपने फैसले करने की कुव्वत और सलाहियत खत्म हो जाए और वो सोचने समझने में इस हद तक मोहताज हो जाएं कि उनके लिए काबिल यकीन हिकमत अमली यही हो जो उन तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही हो। आज की हकीकत का रुख ये है कि सोशल मीडिया जंग के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ममालिक के लिए जहां ये बात ज़रूरी है कि वो खुद को दुश्मन की दिफाई सलाहियत से बाखबर रखें और उसके हथियारों को तोड़ बनाते रहें, वहीं गलत मालूमात फैलाने का भी सद्दे बाब किया जाए। किसी मुल्क के खिलाफ शुरू होने वाली जंग के आगाज का एक वक्त मुकर्रर होता है और ये मुकर्रर वक्त से शुरू होने कि कोई जंग कितने मिनट, कितने सेकंड जारी रही और इस दौरानिए के दौरान कितना जानी व माली नुकसान या अखराजात हुए। मौजूदा दौर की हाइब्रिड जंग ऐसी है कि दिन रात जारी रहती है। इसका दौरानिया लामहदूद है और इसका कोई मुकर्रर वक्त भी नहीं। ये कब शुरू और कब ख़त्म होगी, बल्कि इसे मुसलसल जारी रखा जाता है, क्योंकि इसका हदफ इंसानों के असाब और सोच होती है। ये जंग इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन लड़ी जा रही है। इंसानी तारीख में जंगों ने अफरादी कुव्वत और हथियार से जहनी और नफ्सियाती शक्ल अख्तियार करने में 300 साल का वक्त लिया है। इसी तरह मशीनों से इंफॉर्मेशन पर मबनी जंग शुरू होने में 10 बरस का अरसा लगा है। आज की जंग में मसनूई जहानत के जरिए लड़ी जा रही है। इंसानी माशरों में जंगें जारी रहती हैं या फिर जंगों की तैयारी जारी रहती है, लेकिन इनके हथियार, तरीकाकार और अंदाज बदलते रहते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर की जंग 24 घंटे जारी रहती है। तो नाज़रीन, हाइब्रिड वारफेयर का शिकार होने से बचने का बेहतरीन तरीका हमें मुल्की मफादात को पहले रखना होगा। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए करोड़ों डॉलर हर साल इसी पर खर्च करते हैं।